बोलता है इतनी गर्मी हो रही है, अब तो मेरा पसीना भी आना बंद हो चुका है। नामी बोल रही होती अपनी फालतू बातें बंद किया करो लूफी। दूसरी तरफ चॉपर को बहुत गर्मी लग रही होती है, इसलिए जोरों से खींच रहा होता है। चॉपर कहे मैं तो ठंडी जगह में ही ठीक रहता हूँ। ऊसो फिर बोलता अगर तुझे इतनी गर्मी लग रही है तो अपना एनिमल सूट निकाल देना। अब चॉपर अपने बड़े फॉर्म में आ जाता है। ऊसो से कहते तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। जोरो कहता चॉप तो अपने छोटे फॉर्म में आ जाओ वरना मैं तुझे खींचूंगा नहीं बिल्कुल भी। सांजी फीवी से पूछ रहा होता तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। फीवी कहती क्योंकि मैं यहीं पे पैदा हुई थी ना, तो मुझे आदत है इस वेदर की। लूफी बोल रहा होता बहुत गर्मी हो रही है, मुझे पानी की जरूरत है। नामी कहते तो एक सिप ले ले तू, पर लूफी पूरे ही पानी मुंह में ले लेता है तो नामी और ऊसो के सिर में मारते हैं। ऊसो कहते हैं पानी मेरे लिए। सांजी कहते क्या कहा तूने, और तीनों लोग लड़ रहे होते हैं। फिर और में रात का समय दिखाई जाता है। नामी कह रही बहुत ठंडा हो रहा है। फीवी बताते सुबह बहुत गर्म होता है पर रात को बहुत ठंडा होता है। दूसरी तरफ चॉपर सितारों को देख के बहुत खुश हो रहा होता है। ऊसो कह रहा तूने अपने आइलैंड में कभी सितारे नहीं देखे क्या? चॉपर बताता है मेरे आइलैंड हमेशा बर्फ से ढका रहता है इसलिए मैं सितारे अच्छे से देख नहीं पाता। ऊसो बोल रहा होता है यहाँ पे कितनी ठंड है। चॉपर कह रहा है मुझे ठंडी से कोई परेशानी नहीं है। ऊसो उसे गले लगा लेते कह रहा होता तूने एनिमल सूट पहन रखा है इसलिए तुझे गर्मी लग रही है। चॉपर एकदम से बड़ा हो जाता है, कह रहा होता मेरा मजाक मत उड़ाओ, पर वहाँ पे लूफी आ जाता है। कहता चॉपर तुम बहुत गर्म हो। फीवी अब इससे बात कर रही होती तुम लूफी को देख के सरप्राइज हो। लूफी थोड़ा क्लमजी है पर धीरे धीरे तुम्हें उसकी आदत पड़ जाएगी। एज फीवी से कहता है लूफी थोड़ा भी नहीं बदला, जैसे वो बचपन में था अभी भी वैसा ही है वो। फीवी कहती है हाँ मैं थोड़ा अलग समझ गई, मेरे से ज़्यादा तो तुम जानते होगे लूफी के बारे में। ये बता रहा हो तो लूफी के पास एक चार्म है, हमेशा उसके आजू बाजू लोग रहते हैं हमेशा। लूफी कह रहे देखो चॉपर मैंने एक श्रिम्प पकड़ लिया। चॉपर बहुत खुश होता है ये श्रिम्प यहाँ पे क्या कर रहा है। लूफी कहता है देखो उसको ये डेजर्ट का श्रिम्प है। अब फीवी उन लोगों को देख लेती है और बता रही होती है श्रिम्प नहीं है स्कॉर्पियो है, ये बहुत जहरीला है। लूफी कहता है मुझे नहीं चाहिए, उसे तुम्हें चाहिए क्या, और उस स्कॉर्पियो को पीछे फेंक देता है। फिर अब चॉपर को कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती है और एक चट्टान के ऊपर खड़ा हो जाता है। कह रहा कुछ आ रहे हैं यहाँ पे। सामने की तरफ से सैंडस्टॉर्म आ रहा होता है। एज कह रहा है अब तो और मजा आएगा। फीवी कहती पत्थरों को पकड़ लो तुम, और तूफान इतना तेज होता है कि सब कुछ उड़ा ले जाता है पर हमारे पायलट लोग वहाँ पे बच जाते हैं। अब तूफान खत्म हो चुका होता तो सब लोग रेस से बाहर निकल जाते हैं। अब वो लोग आगे जा रहे होते हैं पर लूफी को बहुत भूख लग रही होती है। नामी कहती लूफी तुम कितना बोल लो, तुम इस बारे में फीवी से पूछो, और वो फीवी से पूछते मुझे बहुत भूख लग रही है। फीवी लूफी से कहती है अभी तो आधा रास्ता भी हमने पार नहीं किया, पर तुम्हें भूख लग रही तो हम नेक्स्ट स्टॉप में जब पत्थर आएगा तब खाना खाएंगे। अब लूफी ये बात सुन के बहुत खुश हो जाता है और कह रहा था चलो रॉक पेपर सीजर खेलते, जो गेम ये जीता वो सारे सामान को उठाएगा। और लूफी गेम जीत जाता है तो सारा सामान उठाना पड़ता है। लूफी कह रहा तो मैं सारा सामान क्यों उठा रहा हूँ। सांजी कह रहा तुम ही तो गेम जीते हो ना। अब बूसो अपने चश्मे की तरफ से देख रहा होता है कि आगे चट्टान है, तो लूफी जल्दी से भाग जाता है वहाँ पे। फिर लूफी बोल रहा होता है छाव में आगे कितना मजा आता है। वो जख्मी चिड़िया को देखते तो चॉपर के पास चले जाता है, मुझे एक डॉक्टर की नीड है चॉपर, जल्दी चलो तुम मेरे साथ। फीवी कहती नहीं लूफी, और सारी बर्डों ने उन लोगों का सामान चुरा लिया होता है। सांजी लूफी का गिरबान पकड़ लेता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो। लूफी कहता है ये सब मेरी वजह से नहीं हो, उन लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया। सांजी बोलता है मतलब तुम्हारे अंदर चिड़िया बराबर भी अकल नहीं है। और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। जोरो उनको रोकने जा रहा होता है पर एश मना कर देता तुम अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो इन पे। अब हमें वही चिड़िया को दिखाई देता है जो सामान लेके भाग रही होती है पर लूफी उनका पीछा कर रहा होता है। फीवी उसको मना कर रही होती है पर लूफी तब भी आगे जा रहा होता है। अब एक बड़ा सा पेड़ होता है, लूफी को अपने मुंह के अंदर ले लेता है पर लूफी उस पेड़ से बाहर निकल जाता है उसको फाड़ के। अब वहाँ पे एक कैमल होता है जो सफर कर रहा होता है। लूफी कहता है तुम्हें मदद की जरूरत है। कैमल कहता है हाँ, और लूफी उस प्लांट को भी तोड़ देता है। फिर लूफी कैमल से पूछ रहा होता तुम सही हो ना। कैमल उस तरफ देख रहा होता है, रेस से कुछ निकल रहा होता है बहुत बड़ी सी चीज। दूसरी तरफ वो लोग कह रहे होते लूफी रास्ता भूल गया। सांजी और ऊसो कह रहे कुछ नहीं हो सकता, तो उसकी मदद करने के लिए वो निकल जाते हैं। एज उन सबसे माफी मांग रहा होता और कह रहा होता मेरा भाई थोड़ा ट्रबल मेकर है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। फिर जोरो और सांजी स्माइल करके फिर आगे बढ़ जाते हैं पर ऊसो कह रहा होता कुछ आ रहा है, और वो सामने की तरफ देखता है लूफी आ रहा होता है कैमल में बैठ के। नामी कहते इस बंदे को कैमल कहाँ से मिला। फिर एज कह रहा है मेरे भाई ट्रबल मेकर तो है पर उसे अच्छी तरह आता है ट्रबल को अपनी तरफ कैसे बुलाए। ये बोल दी ये नहीं हो सकता। लूफी के पीछे शेरडॉन ड्रैगन पड़ा हुआ है और सभी को भागने को कहती है। फिर वो सांजी और जोरो कहते हैं हमें इसे रोकना पड़ेगा। लूफी कहता है देखो मैं तुम सबके लिए मीट लेके आया हूँ, और तीनों मिलकर शेरडॉन ड्रैगन की आँख की तैसी पेल देते हैं। फिर नामी कहती कभी कभी मुझे मॉन्स्टरों के लिए बुरा लगता है जिस तरह ये लोग लड़ते हैं। पीछे के रास्ते से एक और ड्रैगन आ रहा होता है। फीवी कह रही माफ करना मैं तुम्हें बताना भूल गई, ये सब पेयर में आते हैं। परेश उसके मुंह में चले जाता है और उसे फ्राई कर देता है पूरी अपनी आँख से। अब सांजी उसके मीट को पका रहा होता है और कह रहा होता है यहाँ की रॉक्स काम आ रही है पकाने में। चॉपर उस ऊँट के पास चले जाता है और चॉपर की आदत है ये वही ऊँट है जिसने मेरी मदद की थी। लूफी बोलते चॉपर तुम इसे जानते हो। चॉपर कहता है हाँ इसने मेरी मदद की थी एक बार। जोरो कहता है फिर तो ये हमारे
तुम्हारे काम आ सकता है सामान उठाने में। चॉपर अब कैमल को ट्रांसलेट कर रहा होता और बता रहा होता कैमल ने क्या लोग उस पर बैठ सकते हैं पर लड़के ही बैठ सकते हैं उसके ऊपर। ये बात सुन के ऊसो, लूफी और सांजी उसको मार रहे होते कैमल को। नामी अब कैमल के पास आ जाते और उसे प्यार से चिल्ला रही होती और कह रही होती मैं तुम्हारा नाम क्या रखूँ। जोरो बोल रहा होता ये बहुत अजीब है। ऊसो कह रहे एक का नाम मोरोन रख दो, सांजी कह रहे एक का नाम परोट रख दो। और नामी फीवी से कहती तुम भी मेरे साथ चलो। फीवी कहती मैं चल सकती हूँ। नामी कहती बकवास मत करो, मेरे साथ बैठ जाओ। फीवी लूफी चलते हुए बोल रहा होता मुझे बहुत प्यास लगी है, अब मैं आगे चल नहीं पाऊंगा, बहुत गर्मी हो रही है। चॉपर अब जोरो का शुक्रिया अदा कर रहा होता तुम मुझे खींच रहे हो। सांजी बोल रहा होता नामी और सुंदर लगती जब वो मुझे धोखा देती है। ऊसो लूफी की तरफ देख रहा होता, लूफी एकदम से शांत हो जाता है और रुक जाता है। दूसरी तरफ फीवी बोल रही होती हम ज्यादा दूर तो नहीं है कि नामी कहती नहीं वो आ जाएंगे हमारे पीछे पीछे। ऊसो बोल रहा था लूफी तुम क्या कर रहे हो। लूफी बोल रहा था सुनामी आ रही है, सुनामी आ रही है। ऊसो उनको बताया लूफी तो पागल हो गया, वो तो कैक्टस के पेड़ को भी चूस रहा था। चॉपर बोलता ये तो बहुत खतरनाक है, इससे डक्स पैदा होती और आपको हेलुसिनेट होता है। लूफी अपना सिर पकड़ लेता और कह रहा होता सुनामी आ रही हट जाओ तुम सब, और पागलों की तरह हरकतें कर रहा होता है। पर इधर उधर हाथ चला रहा होता पर एकदम से चॉपर उसे इंजेक्शन मार के गिरा देता है। दूसरी तरफ एज बोल रहा होता लूफी मुझे कितना चलना है, और एज भी रास्ता भूल चुका होता अपना। जोरो लूफी को खरीद रहा होता और कह रहा होता ये बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करता है। ऊसो कह रहा कोई मिसिंग है, यहाँ पे एज नहीं दिख रहा, वो कहाँ चले गया। लूफी कह रहा लगता है वो गुम हो चुका है, मुझे माफ करना, वो बहुत ट्रबल मेकर है मेरा बड़ा भाई। इन लोग कह रहे क्या कहा तूने, और लूफी को ही पेल देते हैं। फिर ऊसो को कहीं से शिप की आवाज आती है और शिप को देखने जा रहा होता है और शिप को देख लेते रेगिस्तान में शिप जा रही होती है। उन लोगों ने फीवी, नामी और उनके ऊँट को भी पकड़ लिया होता है। अब लूफी ये बात सुन के एकदम से अपना हाथ स्ट्रेच करता है और उनके पास जा रहा होता, कह रहा होता पानी चाहिए मुझे, और एकदम से शिप में फिर क्रैश लैंडिंग करता है। बाकी सारे जने कह रहे होते हैं इसे भी अभी पानी की सूझ रही है। ये सोच रहा होता है मैं कहाँ ऊपर, उसके सामने एक बड़ा सा स्कॉर्पियो आ जाता है। एश कह रहा मेरे रास्ते से हट जाओ तुम। लूफी कह रहा होता मुझे बहुत प्यास लग रही है, कोई मुझे पानी पिला सकता है। नामी कहती मुझे लगा तुम मेरी मदद करना है। लूफी कह रहा पर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। और वहाँ पे एक बड़ा सा जायंट आ जाता है। लूफी से कह रहा होता ये तुम्हारा दोस्त है, मुझे माफ करना, मैंने इनको गलती से पकड़ लिया, मुझे बहुत भूख लग रही थी इसलिए मैंने उन लोगों को पकड़ लिया। शिप के लोग कह रहे होते हमारा कोई सामान टूट गया, हम आगे नहीं जा सकते, हमें इसे रिपेयर करना पड़ेगा वरना हम भूख से मर जाएंगे यहाँ पे। वो जायंट कहता कुछ भी हो जाए मैं शिप को छोड़ नहीं सकते क्योंकि हम स्टैंड ऑफ द पायरेट हैं। और दूसरी तरफ इसने वो स्कॉर्पियो को भज्जी फ्राई बना दिया होता है। अब एक और क्रीचर इसके सामने आ जाता है, वो पर हट नहीं रहा होता। ये सुधर जा रहा होता है, वो भी उसके साथ जा रहा होता है इसके। वो जान कह रहा होता है हमें शिप को रिपेयर करना पड़ेगा, पर इतनी धूप में रेगिस्तान में जाना सही नहीं रहेगा। लूफी कहते हैं मैंने गलती की तो मैं सही करूंगा, और वो लूफी को एक बोर्ड दे देते हैं। और वो जान कहते हैं राशा और रब्बा तुम्हें रास्ता दिखाएंगे आगे का। राशा वहाँ पे एकदम से आ जाते और एकदम से फीवी पे हमला कर देते किनारे से। राशा फीवी से कहते तुम भी हमारे साथ चलोगी, और फीवी मान भी जाती है। अब लूफी चेक कर रहा होता है शिप कैसे चलेगी, पर गलती से वो शिप को ऑन कर देता है और आगे भाग जाती है शिप। फिर पर लूफी उसको खींच के वापस ले आता है। फीवी कहती मैं संभाल लूंगी, और शिप को चला रही होती है बड़े स्मूथली तरीके से। लूफी कह रहा होता बहुत मजा आ रहा है, इस तरह तो हम यूं जल्दी पहुंच जाएंगे शिप से। पर पीछे से राशा भी आ रही होती है और एकदम से लूफी की बोट को टक्कर मार देती है और लूफी की बोट नीचे गिर जाती है। जायंट कहता है वो लोग तो चले गए, क्यों ना हम कैमल को पका के खा लें। सांजी और ऊसो कहते हैं ये बहुत अच्छा आइडिया, और कैमल रोने लग जाता है। फिर वो जायंट कहता है मैं तो मजाक करता है। नामी कहते तुम्हारी बात सुन के लग नहीं रहा था तुम मजाक कर रहे हो। अब लूफी नीचे की तरफ गिर रहा होता है और फीवी से कह रहे जल्दी कुछ करो तुम। जाबा राशा से कह रहा होता कुछ ज्यादा नहीं हो गया। जाबा कहता तुम उसको जानती हो क्या। राशा कहती मैं उसको कभी नहीं भूल सकती। लूफी कह रहा होता है फीवी तुम संभाल लोगी ना, तुम ठीक हो ना। लूफी कहता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, और एकदम से अपना हाथ फैला लेता है। फिर कोई जायंट को बता देता है लुटेरे हमला कर रहे, और लुटेरे वहां से आ रहे होते उन पे हमला करने, और वो भी 100 की तादाद में। अब एज जहाँ जा रहा होता है वो बंदा इसका पीछा कर रहा होता है। एज कह रहा है अगर तुम हटे नहीं इसकी तरह तुम्हारा मैं फ्राई बना दूंगा, और वो बंदा एकदम से रोने लगता है। फिर दूसरी तरफ जायंट कहता है हम इन लुटेरे को आने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए, हम सैंड पायरेट हैं। वो लुटेरे कह रहे होते हैं आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, आज तो हम सारे का सारा खजाना ले लेंगे। और हमें एक बीटल को दिखाई देता है जो बड़ा सा पत्थर ला रहा होता है और एकदम से सैंड में छोड़ देता है। फिर और वो पत्थर डाकू लोगों को रोक देता है, वो सामने की तरफ आ रहा है बोट को कुचलने, पर जायंट आकर उसको रोक रहा होता है, पर वो भी अंततः पिचक ही जाता है। अब जोरो सामने की तरफ आता है और पत्थर को स्लाइस कर देता है, और सांजी बाकी टुकड़ों को तोड़ देता है। फिर जाबा राशा से कह रहा होता तुम कुछ ज्यादा ही नहीं करी उन लोगों के साथ। राशा कहती मैं कुछ भी ज्यादा नहीं करी, उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। अब जमीन से एकदम से एक हाथ आता है और उनकी शिप ऊपर उड़ जाती है। सब लोग देख के बहुत हैरान होते हैं। लूफी कहता है मुझे थोड़ी देर हो गई। अब लूफी लोग उस गाँव में पहुंच चुके होते हैं। फीवी को याद आ रहा होता है मेरे डैड भी यहाँ पे आए थे मुझे लेके एक बार। राशा बताते यहाँ पे कैसे अकाल पड़ गया था, और यहाँ की किंग ने कहा था कि
जब भी कोई मुसीबत आएगी वो हमारी मदद करेंगे, पर वो कभी भी यहाँ पे आई नहीं। बीवी कहती तुम वही लड़की हो जो मुझे मिली थी। मेरे फादर यहाँ पे आना चाहते थे पर वो किसी काम में बिजी थे इसलिए आ नहीं पाए। राशा कहती फालतू की बातें मत करो, तुम झूठे वादे दिला के कुछ नहीं किया तुमने। जब तुम्हारा कोई इंतजार नहीं कर रहा था तब भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पर तुम तब भी नहीं आए, और एक यही वजह है कि मैं जिंदा भी हूँ अब तक। और जब मैंने पायरेट ग्रुप ज्वाइन किया मेरे अंदर की फीलिंग ही ख़त्म हो चुकी थी। और राशा रोने लगती है, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। और फीवी भी रोने लगती है और कह रही मुझे माफ़ करना तुम जो भी हुआ। जायंट कह रहा होता वो लोग कब तक नहीं आए, और हमें लूफी को दिखाया जाता है। लूफी कह रहा है मैं आ गया, और बाकी सामान भी ले आता है। फिर वो दूसरी तरफ एस उस लीजर में बैठ जाता है और लूफी को पुकार होता है, लूफी तुम कहाँ पे हो।